प्रणाम। आज हम पशुपालन के अध्याय 7 के दूसरे भाग में अध्ययन कर रहे हैं रोगग्रस्त मछलियों के लक्षण। रोगग्रस्त मछलियों के लक्षण लिखिए। प्रश्न है तो रोगग्रस्त मछलियों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, यह हम इस अंक में देखेंगे। तो रोगग्रस्त मछलियों के लक्षण निम्नलिखित है। पहला लक्षण है पंखों की किनारियाँ सफ़ेद पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है? पंखों की किनारियाँ सफ़ेद पड़ जाती है। दूसरा लक्षण है पेट असामान्य ढंग से निकल आता है। पेट कैसा होता है? असामान्य ढंग से निकल आता है। तीसरा लक्षण है चोट लगे भाग पर फफूंदियों का संक्रमण हो जाता है। जहाँ पर चोट लगे वहाँ पर क्या होता है? चोट लगे भाग पर फफूंदियों का संक्रमण हो जाता है। तीसरा गिल सड़ जाते हैं। गिल कैसे होते हैं? सड़ जाते हैं। पंख कट जाते हैं। पंख कैसे होते? कट जाते हैं। जो बीमार मछली रहती है उसके कट जाते हैं या फिन मुड़ जाते हैं। उसके फिन कैसे हो जाएंगे? फिन मुड़ जाएंगे। छठवां लक्षण बीमार मछलियों का है शरीर पीला पड़ जाता है। शरीर कैसा हो जाता? पीला पड़ जाता है। तो यह हुए बीमार मछलियों के लक्षण। कौन कौन से हैं? पंखों की किनारियाँ सफ़ेद पड़ जाती है, पेट असामान्य ढंग से निकल आता है, चोट लगे भाग पर फफूंदियों का संक्रमण हो जाता है, गिल सड़ जाते हैं, पंख कट जाते हैं या फिर फिन मुड़ जाते हैं, शरीर पीला पड़ जाता है। तो कभी भी मछलियाँ लेते समय याद रखना चाहिए कि निम्न प्रकार के लक्षण अगर दिखे तो वह मछली बीमार मछली है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मछली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? मछलियों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो मछली में प्रोटीन की मात्रा मछलियों में प्रोटीन की मात्रा 13 से 22% होती है। 13 से 22%। मछली की प्रजनन शक्ति बताइए। अगला प्रश्न है मछली की प्रजनन शक्ति कितनी होती है? तो मछली की प्रजनन शक्ति अधिक होती है। यह एक साधारण मछली 50,000 तक अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 50,000। अगला प्रश्न कोई दो देसी मछलियों के नाम लिखिए। तो देसी मछलियों में प्रसिद्ध मछली है हमारे यहाँ रोहू और दूसरा कतला। दो मछलियाँ बहुत प्रसिद्ध है जो किसी भी प्रकार की जलवायु में हो जाती है। अगला प्रश्न है तालाब की अनावश्यक कोई 4 मछलियाँ लिखिए। तालाब जब हम मछलियों का रखते हैं तो वहाँ कुछ अवांछित, जैसे खेतों में खरपतवार उगाते हैं, ऐसे ही कुछ
अवांछित अनावश्यक मछलियाँ पनप जाती है। तो कौन कौन सी मछलियाँ पनपती है अनावश्यक रूप से? एक चेला, दूसरा चंदा, तीसरा पुंटी और कोलिया, लेबुआ आदि। तो ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तालाब की अनावश्यक मछलियों के नाम लिखिए। तो चोला, चंदा, पुंटी, कोलिया और लेबुआ यह मछलियाँ अनावश्यक रूप से आ जाती है। अगला प्रश्न, मांसभक्षी मछलियों के नाम लिखिए। ऐसी कौन कौन सी मछलियाँ हैं जो मांस का भक्षण करती है? तो मांसभक्षी मछलियों में गडई, सौर या सील, गडई, सौर या सील, मांगुर और पेंगा यह मछलियाँ मांस का भक्षण करती है। तिलपिया मछली को भारत में कब लाया गया? तिलपिया मछली को भारत कब लाया गया? तो तिलपिया मछली को भारत में 1952 में लाया गया। कब लाया गया? 1952 में। अगला प्रश्न है, मछलियों के लिए प्रजनन ताप कितना होना चाहिए? मछलियों के लिए क्या पूछ रहा है प्रश्न? प्रजनन ताप कितना होना चाहिए? तो मछलियों के लिए प्रजनन ताप 20 अंश सेल्सियस से 30 अंश सेल्सियस तक होने पर मछलियाँ प्रजनित होती है। 20 अंश सेल्सियस से 30 अंश सेल्सियस तक। देख रहे हैं हम चित्र में किस प्रकार से सीमेंट के जो तालाब है वह बनाए गए हैं और उसमें मछली पालन हो रहा है। सीमेंट टैंक में मछली पालन कैसे होता है? अगला प्रश्न है, रोहू मछली को और किस नाम से जानते हैं? तो रोहू मछली को कालय मछली के नाम से भी जाना जाता है, कालय मछली के नाम से। मोंगरी मछली का वजन एक वर्ष में कितना बढ़ जाता है? मोंगरी मछली का वजन एक वर्ष में कितना बढ़ जाता है? तो उत्तर 450 से 650 ग्राम। 450 से 650 ग्राम एक वर्ष में मोंगरी मछली का वजन बढ़ जाता है। दो विदेशी मछली की प्रजातियों के नाम लिखिए। दो विदेशी मछलियों की प्रजाति के नाम। तो प्रजाति मछली विदेशी में आता है कॉमन कार्प, दूसरा सिल्वर कार्प और तीसरा ग्रास कार्प, चर्म कार्प, मिरर कार्प आदि। कौन कौन सी विदेशी मछलियाँ? कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, चर्म कार्प, मिरर कार्प आदि। अगला प्रश्न, वीड यानी खरपतवार वाली फिशेस, वीड फिशेस क्या है? कोई दो उदाहरण लिखिए। तो तालाबों, जलाशयों में पाई जाने वाली अनावश्यक छोटी मछलियों को वीड फिशेस कहते हैं। उदाहरण, पोठिया, पुंटी, चेलवा या चेला, चंदा, मोबा आदि वीड्स मछलियाँ हैं।
प्रेरित प्रजनन किसे कहते हैं? इस विधि के प्रमुख 2 लाभ लिखिए। प्रेरित प्रजनन किसे कहते हैं? इस विधि के प्रमुख लाभ। तो प्रेरित प्रजनन क्या है? प्रेरित प्रजनन में आता है मत्स्य फार्म पर मछलियों को पीयूष ग्रंथि रस के द्वारा अंडे देने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है? अंडे देने के लिए पीयूष मत्स्य फार्म पर मछलियों को पीयूष ग्रंथि रस दिया जाता है और इसके द्वारा अंडे देने के लिए प्रेरित किया जाता है। लाभ कौन कौन से प्रेरित प्रजनन से? वांछित प्रजाति के अंडों को आवश्यकतानुसार उत्पन्न किया जा सकता है। वांछित प्रजाति के अंडों को आवश्यकतानुसार उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, मत्स्य के बीजों को मांसाहारी मछलियों के आक्रमण से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हार्पडिंग क्या है? हार्पडिंग मच्छरदानी के कपड़े से निर्मित आयताकार रचना होती है। इसका आकार बड़ी मत्स्य के लिए 2.5 यानी 2.5 × 1 × 1 मीटर एवं छोटी मत्स्य के लिए 1.5 × 1 मीटर होती है। इसे जल के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें छोटे जैसे ही अंडों से मछलियाँ निकाली जाती है तो मछलियों के छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। तो ये कितनी होती है? आयताकार रचना में यह होती है 2.5 × 1 मीटर और छोटी मत्स्य के लिए 1.5 × 1 मीटर। तो देख रहे हैं हम यहाँ चित्र में घर में मछली पालन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार आयताकार एक बड़ा टैंक बना लिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। उसमें पोषक तत्व सभी प्रकार के मछलियों के डाल दिए जाते हैं और उसमें मत्स्य पालन हम घर पर भी छत पर आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बाँस के 4 पोलों के द्वारा, वही है हार्पडिंग क्या है? बाँस के 4 पोलों के द्वारा जल के अंदर स्थिर कर दिया जाता है। इसके अंदर हैचिंग यानी अंडों से लार्वा निकलने की क्रिया जब हो जाती है संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न, मछली कैसा जंतु है? तो मछली कशेरुकी जंतु है। मछली में श्वास तथा तैरने के लिए क्या पाया जाता है? श्वास लेने के लिए तथा तैरने के लिए मछली में क्या पाया जाता है? तो उत्तर, मछली पानी में रहती है। मछली पानी में रहती है। कहाँ रहती है मछली? पानी के अंदर। मछली पानी में रहती है जिसमें श्वसन के लिए गिल क्या होते हैं? श्वास लेने के लिए गिल तथा चलने के लिए पंख पाए जाते हैं। क्या होते हैं? श्वसन के लिए गिल और चलने के लिए पंख पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जल कृषि से क्या समझते हैं? जल कृषि क्या है? जल कृषि से आप क्या समझते हैं?
तो जल कृषि के अंतर्गत मछली के साथ साथ अन्य जल जीवों जैसे झींगा, केकड़ा, मोती पालन आदि का भी पालन कार्य किया जाता है। नर्सरी तालाब किसे कहते हैं? नर्सरी तालाब, तो नर्सरी तालाबों में यह तालाब सबसे छोटा कैसा होता है? सबसे छोटा। इनका क्षेत्रफल 0.02 से 0.06 हेक्टेयर तथा गहराई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। सबसे छोटा तालाब होता है, इनका क्षेत्रफल 0.02 से 0.06 हेक्टेयर तथा गहराई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न चलते हैं, पालन तालाब किसे कहते हैं? नर्सरी तालाब के बाद में हम पढ़ते हैं पालन तालाब। तो ये तालाब आकार में नर्सरी से बड़े होते हैं। इनका क्षेत्रफल 0.06 से 0.1 हेक्टेयर तथा गहराई 1.5 से 2.0 मीटर तक होती है। इनका उपयोग फ्राई को अंगुलीकार जीरा की अवस्था तक बढ़ने के लिए किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है? पालन तालाबों का उपयोग जीरा को, इनको फ्राई को अंगुलीकार जीरा की अवस्था तक बढ़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मछलियों को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? मछलियों को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो मछलियों को निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? प्रोटीन, तो भोज्य पदार्थों में हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, क्योंकि मछलियों में विटामिन ए पाया जाए, विटामिन एवं खनिज लवण, रेशा आदि दिया जाता है। कौन कौन से पदार्थ दिए जाते हैं मछलियों को पोषक तत्वों में? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण, रेशा आदि दिए जाते हैं। प्रणाम सभी भैया बहनों को। अगले PDF में हम पढ़ेंगे नर और मादा मछलियों प्रजनकों की पहचान लिखिए। कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मछली नर है और कौन सी मछली मादा है? धन्यवाद।